दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास की उन कहानियों को जीवंत करते हैं जो न सिर्फ अतीत को रोशन करती हैं बल्कि हमारे वर्तमान को भी प्रेरित करती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने मुसलमानों के भविष्य को नई दिशा दी, एक ऐसे संस्थान की जो शिक्षा का प्रतीक बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान की। क्या आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जब मुसलमानों को हाशिए पर धकेल दिया गया था तो एक व्यक्ति ने अकेले ही आधुनिक शिक्षा का अलग जगाया? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक देखिए और कमेंट में बताइए कि सर सैयद से आपको क्या सीख मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। वे मुगल साम्राज्य के एक प्रमुख कुलीन परिवार से थे। उनके दादा और परदादा मुगल दरबार में उच्च पदों पर थे, लेकिन भाग्य ने उनके पिता को कम उम्र में ही खो दिया जब सर सैयद अहमद मात्र 20 साल के थे। उनकी शिक्षा पारिवारिक और इस्लामिक रही, कुरान, फ़िक़्ह और उर्दू साहित्य। लेकिन सर सैयद अहमद खुद ही इंग्लिश, इतिहास, दर्शन और विज्ञान के शौकीन थे। वो किताबें पढ़ते और बहस करते। 1838 में मात्र 21 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी शुरू की। धीरे धीरे वो जज तक पहुंचे, लेकिन दोस्तों, असली मोड़ तब आया 1857 में। 1857 की क्रांति, जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, सर सैयद के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने ब्रिटिशों के प्रति वफादारी दिखाई, लेकिन क्रांति दबने के बाद मुसलमानों पर ब्रिटिशों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने विद्रोहियों का दोषी ठहराया गया। सर सैयद ने देखा कि मुसलमान शिक्षा से वंचित हैं और इंग्लिश सीखने से कतराते हैं। उन्होंने अपनी किताब असबाब बगावत हिंद भारत में विद्रोह के कारण लिखी, जिसमें ब्रिटिश नीतियों को दोषी ठहराया। ये किताब इतनी प्रभावशाली थी कि ब्रिटिश सरकार ने इसे पढ़ा और सुधारों पर विचार किया। सर सैयद ने कहा कि मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा लेनी होगी, वरना वो पिछड़ जाएंगे। यह उनकी ज़िंदगी का वो पल था जब उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की और शिक्षा को हथियार बनाया। 1864 में सर सैयद ने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। इसका मकसद पश्चिमी विज्ञान की किताबों को उर्दू में अनुवाद करना, ताकि मुसलमान वैज्ञानिक सोच अपनाएं। 1866 में उन्होंने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट शुरू किया। ये एक अखबार था जो शिक्षा और सुधारों पर बहस छेड़ता था। 1870 में सर सैयद इंग्लैंड गए, जहां ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी देखी। लौटकर उन्होंने सोचा क्यों न भारत में भी ऐसी ही एक यूनिवर्सिटी बनाएं। 1800